जामानी संवाद श्रृंखला में आपका स्वागत है। जामानी साहित्य अकादमी द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत आज मेरा विषय रहेगा गुरु जाम्बोजी एवं बिश्नोई पंथ ऐतिहासिक अवलोकन। तो मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने इतिहास के अंदर ही पीएचडी की है और विषय भी जो है गुरु जाम्बोजी एवं बिश्नोई पंथ का इतिहास है। तो स्वाभाविक है कि इस विषय पर जो है मैंने काफ़ी अध्ययन किया है और अभी बहुत सी बातें हैं जो शेष हैं, तो उसके लिए जो है ये रास्ता आपके लिए छोड़ा हुआ है। आप भी इसके अंदर जुड़िए, इस विषय को टच करिए, इसके अंदर शोध करिए और जो है अपने समाज की, गुरु महाराज की बातें आप आगे बढ़ाइए। आप आइए और जुड़ रहे हैं। अब जमदास जी आ गए हैं, सुरेंद्र जी आ गए हैं, डॉक्टर मनमोहन जी आ गए हैं। आइए, आपका स्वागत है। आइए। तो ये विषय है जो ये शुरू करें, इससे पहले मैं जो है गुरु महाराज की वंदना करना चाहूँगा। एक उद्धव जी का कवित है, उद्धवदास जी यानी उद्धव जी अडिंग। देखिए, नमो नमो गुरु जम्बकू, नमो गुरु ज्ञान दिवाकर, नमो गुरु उपदेश को, नमो गुरु देव विद्याधर, नमो नमो सिद्ध साधकू, नमो ऋषिराज मुनिवर, नमो नमो पिता मात को, नमो स्रो देव पुरंदर, पांच तत्व ब्रह्मांड को नमो, नमो नमो स्रो आत्मा, कर जोड़े उद्धव कहे, नमो विष्णु परमात्मा। तो ऐसे विष्णु परमात्मा को मैं नमन करता हूँ और आपको भी मैं निमन प्रणाम करता हूँ कि आप जो है अपने ही विषय को सुनने के लिए, जानने के लिए उत्सुक हैं। तो विषय को शुरू करें। इससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा परिचय दे दूं तो ठीक रहेगा। मैं जो है केशव जी देवड़ू के वंशज में हूँ। केशव जी देवड़ू जो है गुरु जाम्बोजी के समकालीन थे और उस समय जो है समराथल पर जो है पहाड़ लेकर वो बिश्नोई बने। सलूंडिया गांव पास में ही है नोखा के, समराथल के। तो वहाँ से वो गुरु जी के भगत थे और वहाँ अक्सर जाते रहते थे समराथल पर, उनका दर्शन भी करते और ज्ञानार्जन भी करते। तो उन्होंने जो है एक साखी भी लिखी है जो जम्मे की तीसरी साखी है। तो उन्हीं के वंश में जो है मेरा जन्म हुआ है। हमारे पूर्वज जो है वहाँ से अकाल के समय में ही मानो वहाँ से उठकर इधर हरियाणा में चौटाला आ गए थे। पहले वो चौटाला रहे कुछ समय तक। हमारी वहाँ ज़मीन भी थी, कुछ चौटाला में भी अभी तक भी थी। तो वहाँ से फिर जो है वो उधर भावलपुर रियासत में चले गए थे हमारे पिताजी और दादाजी। तो वहाँ वो खेती करते थे और रुमावाड़ी गांव था, भावलपुर रियासत में रुमावाड़ी गांव में हम रहते थे। जो पार्टीशन हुआ तो फिर जो है हम वहाँ से जो है सब कुछ छोड़कर आ गए। माताजी बताया करते थे कि जो है हम कुछ नहीं ले आ सके थे वहाँ से। जो है सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे जो है मेरे भाई बहन थे जो
उसमें जो है 2 भाई और 2 बहनें थी, वो आए साथ में। मेरा जन्म तो यहीं हरियाणा में ही हुआ। हरियाणा में हम जो है आकर फिर जो है चौटाला के पास ही अबूबशहर गांव है, वहाँ बस गए और वहाँ जो है मेरी जो है प्राइमरी एजुकेशन हुई। उस समय हमारे गांव में मिडिल स्कूल था, तो वहाँ मैंने 8वीं पास करी। उसके बाद जो है हाई स्कूल के लिए मुझे डवाली जाना पड़ा। डवाली में 10वीं का स्कूल था, तो वहाँ से मैट्रिक पास की। उसके बाद में जीएन कॉलेज से वहीं ग्रेजुएशन किया। उसके बाद में जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी से एमए इतिहास में किया। तो इतिहास में मेरी रुचि शुरू में ही हो गई। वो इसलिए हो गई कि जो है 8वीं कक्षा में जब मैं पढ़ता था, तो हमारे उस समय एक सब्जेक्ट था सामाजिक अध्ययन का, अब भी है शायद। तो सामाजिक अध्ययन के हमारे एक अध्यापक थे, गुरुजी थे, तो वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे और जो है मेरा भी उसके सब्जेक्ट के अंदर बड़ा इंटरेस्ट था, तो उसके अंदर मेरे सबसे ज़्यादा नंबर आते थे। तो उन्होंने उस समय कहा कि जो है बेटा तू जो है इतिहास के अंदर ही एमए करना। तो उस समय हम तो बच्चे थे, इतना जानते भी नहीं थे कि एमए बीएड क्या होती है। तो लेकिन वो बात ध्यान में थी और बाद में आगे पढ़ाई करी, तो जो है मैंने इस सब्जेक्ट को चूज किया। और फिर बाद में जब शोध की बात आई, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ने अपने ही समाज पर, गुरु महाराज पर जो है ऐसा कोई काम किया जाए, वो ठीक रहेगा। क्योंकि हमें जो है उस समय कोई पढ़ने को खास बातें मिली नहीं थी। इतिहास के अंदर भी जो है इनका नाम कहीं नहीं था। लेकिन बाय द वे जो है राजस्थान हिस्ट्री थी उसमें जो है हमारे, तो राजस्थान हिस्ट्री के अंदर, इतिहास के अंदर जो है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की एक पुस्तक थी राजस्थान का इतिहास। उसके अंतर्गत जो है भक्ति आंदोलन के अंतर्गत गुरु जाम्बू का नाम था। उनके 29 नियम भी बताए गए थे। तो वो फर्स्ट में मेरे को वहीं से ये इनके बारे में पढ़ने को मिला, जानकारी ये मिली कि इतिहास में कुछ तो नाम है अपना। और मैंने जो है लिखना अमर ज्योति के लिए शुरू किया सन 1971 के अंदर। तो उस समय जो है पहला मेरा लेख अमर ज्योति के अंदर ही छपा, और वो भी गुरु महाराज पर ही था। इसके अतिरिक्त जो है और भी कई सब्जेक्टों में मेरी रुचि पढ़ने में बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने जो है 4 विषयों में एमए किया। फिर बाद में जो है और भी जो है एलएलबी भी की। ये जो जर्नलिज्म है उस समय शुरू ही हुआ था, उसके अंदर जो है मैंने पीजी किया। तो ऐसे मेरी रुचि ज़्यादा थी पढ़ने के अंदर, और मैं पढ़ता ही रहता था। कोई भी हो, साहित्य हो, इतिहास हो, समाज शास्त्र हो, जो भी हो, मेरे को जो भी मिल जाता तो मैं पढ़ने का उसमें रखता था, बहुत रुचि थी। इसलिए ये पढ़ाई चली आगे। और फिर जो है बाद में जो है मैंने ये एमए करने के बाद में पीएचडी तो बहुत बाद में करी। उससे पहले मेरी जो है नियुक्ति हो गई। मैं कुछ समय में अध्यापक भी रहा। उसके बाद जो है मेरी नियुक्ति हुई यहाँ जयपुर के अंदर राजस्थान ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर। ये जो विषय था या ये जो डिपार्टमेंट था, तो मैं भी उसके बारे में कोई कंफर्म नहीं था कि क्या किस प्रकार का डिपार्टमेंट है और क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में कोई जानता भी नहीं था पहले। लेकिन उसके अंदर गया, फिर देखा कि उसके अंदर तो ये जो बड़ा भारी खजाना है असलिखित ग्रंथों का, तो वो मैंने देखे। तो अब ये जो उसके अंदर भी जो पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वो पुराने ग्रंथ थे और उनको देखना और वो देखना जो है वो भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके अलग प्रकार की स्मेल आती है। तो पढ़ना तो और ही मुश्किल है, पढ़ना जानता भी नहीं था। तो खैर सहयोग से उसमें मेरी नियुक्ति हो गई और बाद में जो है मैं उसमें काम करने लगा। तो लेकिन उसके अंदर रुचि नहीं बनी। लेकिन बाद में धीरे धीरे सोचा कि जो इसमें रहना है तो कुछ पढ़ा जाए, देखा जाए। तो फिर धीरे धीरे उसको पढ़ना शुरू किया और जो है वो कुछ पढ़ने का जो है आइडिया हुआ, समझ आने लगी। लेकिन पहले के जो 3 साल है, ये बात है सन 1980 की। उस समय जो है मैं 3 साल वहाँ जयपुर में रहा और जो है वो ग्रंथ देखता और पढ़ना थोड़ा थोड़ा उसमें सीखा, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि रुचि नहीं थी। कि सोच ये भी रहे थे कि जो है इस डिपार्टमेंट को तो बदलना है, कहीं और जाना है। उसके लिए प्रयत्न भी करते रहे और बाद में जो है कोई अवसर मिला तो फिर मैं जो है यहाँ बीकानेर आ गया स्थानांतरण होके, क्योंकि ये जो है अपने इधर घर के नज़दीक भी था और इधर गुरु महाराज का भी स्थान था। तो मैंने सोचा कि चलो जो है अपने उधर ही चलते हैं। तो वहाँ से तबादला होकर यहाँ आ गया और फिर जो है धीरे धीरे इसके अंदर रुचि
रही और जो है मैं पढ़ना ये सीख गया, पुरानी भाषाओं को, जो है पुराने ग्रंथों को। तो फिर जो है उसके अंदर ये देखने में आया कि जो मेरे रुचि का विषय था, जो अपने जामहानी का था, गुरु महाराज का था, तो वो उस प्रकार के ग्रंथ ज़्यादा नहीं मिले। बाद में खोज में कुछ मिले भी, लेकिन उन जो हमारी 7 ब्रांचें थी उसके अंदर जो है 1.5 लाख के करीब जो है ये ग्रंथ थे, हस्तलिखित ग्रंथ। और यहाँ बीकानेर के अंदर करीबन 30,000 ग्रंथ थे, विभिन्न भाषाओं के थे, प्राकृत, संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी के थे, और भी जो है पंजाबी के, और जो है फारसी के, तो उड़िया के, ऐसे करके ग्रंथ थे। लेकिन ज़्यादा जो है प्राकृत, संस्कृत और हिंदी, राजस्थानी के ग्रंथ थे। और वो अधिकतर जो ग्रंथ जो है जैन जो संप्रदाय के लोग थे, जैन के जो यति है, मुनि है, ये लोग यही काम करते हैं, लिखने पढ़ने का बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो उनके लिखे हुए थे। और जो डोनेटर थे हमारे जो संस्थान को, जिन्होंने ग्रंथ दिए थे, वो भी सब जैनी थे, तो वो उन्होंने दिए थे। और उसके जो मेरे को जो है ये मौका मिला और ये अध्ययन किया मैंने, और उसका जो है करीबन 30,000 ग्रंथों को कैटलॉगिंग किया। उसके जो है अपने 13 के करीब कैटलॉग निकले, तो वो सारे में मेरा उसमें महत्वपूर्ण रोल रहा। और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में जो है मैं वो काम करता रहा। और वो जो है 9 कैटलॉग जो है मेरे नाम से भी छपे, जो हिंदी, राजस्थानी के थे और प्राकृत, संस्कृत के थे। तो इसलिए जो है मेरी थोड़ी रुचि और ज़्यादा हो गई, इन पढ़ना जो है मेरे को आ गया। तो मैंने सोचा जो है अब तो इस विषय पर ही जो है काम किया जाए। और काम किया जाए किस पर किया जाए? गुरु महाराज पर किया जाए। तो ये मैंने पक्का मन बना लिया था। फिर इसके लिए आगे जो है प्रयत्न किया रजिस्ट्रेशन का और का। तो ऐसी भी सुनने में बात आई, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये तो कोई विषय नहीं है। दूसरे जहाँ भी यूनिवर्सिटी में जाते रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो भी मना करते कि जो है आप ये क्या करोगे, ये तो कोई विषय नहीं है, इस पर जो है काम होना मुश्किल है, नहीं है, इसमें सोर्सेज क्या कहाँ से लाओगे। मेन तो समस्या सोर्सेज की थी, और ये मेरे दिमाग में भी थी कि चलो जो है हो सकता है सोर्सेज अपने मिल जाए, क्योंकि मैंने सुन रखा था कि अपने समाज के जो है ऐसे जो है ग्रंथ हैं, तो शायद वो मिल जाए। तो उसी आस पर जो है मैंने कहा कि नहीं, मैं इस पर ही करूँगा। और बाद की बात है, वो तो खैर मेरे को ग्रंथ वो उपलब्ध नहीं हुए, लेकिन मैंने रजिस्ट्रेशन इसी विषय पर करवाया। और एक हमारे जो है उदयपुर यूनिवर्सिटी के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, जो कृष्ण स्वरूप गुप्ता थे, वो मेरे परिचित भी थे, क्योंकि मैं सेमिनारों वगैरह में जाता रहता था इतिहास के, तो मैं उनका सम्मान भी बहुत करता था। तो उनसे मैंने बात करी, तो उन्होंने कहा नहीं, ये विषय बहुत अच्छा है और आप जो है इस विषय पर ही जो है PhD करो। तो मेरे उसमें जो है वो सहयोगी बने और उन्होंने जो है रजिस्ट्रेशन वहाँ करवा दिया। तो लेकिन वो उस समय बाय द वे जो है रिटायर होने वाले थे। तो मैंने कहा गुरुजी ये तो फिर समस्या होगी। बोले नहीं कोई बात नहीं, आप तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका, कोई बात नहीं, और मेरी एक शिष्या है तो वो जो है उसके अंतर्गत आप करो, कोई बात नहीं। तो खैर कुल मिला के जो है वो काम हुआ, और मैंने जो है अपने प्रयत्नों से किया। और इसके अंदर जो है मेरे को बड़ा भारी वो रंज ही रहेगा कि जो है समाज के लोगों ने जो है, मैं अभी कहना चाहूँगा इस बात को, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल ही इसके अंदर मदद नहीं करी। हमारे पास जो 400 ग्रंथ थे, असली ग्रंथ थे, और वो जो है कहकर भी मुकर गए। उन्होंने कहा, मैंने रजिस्ट्रेशन कराने से पहले भी मैं उनसे मिला था, उन्होंने कहा कि ठीक है आपके हम तन मन धन से सहायता करेंगे, लेकिन उन्होंने जो है वो दूसरी बातें तो गौण है, लेकिन जो मैं चाहता था वो ग्रंथों का जो है उन्होंने एक भी दिखाया नहीं मेरे को। खैर कोई बात नहीं, लेकिन जो है ऐसे कोई काम रुकते नहीं है, जो सोच लेता आदमी और वो जो है दृढ़ निश्चय हो तो वो करके दिखाता है। तो मैंने मन ही मन सोच लिया कि ये अब जो है ये काम तो करना ही है, और वो जो है किया। खैर कोई बात नहीं। तो अब जो है अपने विषय पर आते हैं, गुरु महाराज पर। उससे पहले जो है मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया, उससे पहले जो है इस विषय पर कोई काम ज़्यादा नहीं हुआ था। 1-2 काम शोध के हुए थे। सबसे पहले काम जो है राज सक्सेना ने किया, विष्णु संप्रदाय नाम से जो है उन्होंने पिलानी से करी, राजस्थान यूनिवर्सिटी से जो है PhD करी उन्होंने हिंदी के अंतर्गत, विष्णु संप्रदाय। और उससे भी पहले जो है सूर्य शंकर जी पारिक ने भी गुरु जाम्बो जी की वाणी नाम से जो है काम किया। उनकी वाणी को जो है उन्होंने एडिट करके और जो है एक पुस्तक तैयार कर रखी थी, वो भी मैंने देखी।
और वो जो है बस वाणी का ही काम था। उसके अंदर हस्तलिखित ग्रंथ उस समय उनको नहीं मिले थे, ना ही राज सक्सेना को मिले थे। तो वो जो है काम जो है पहले हुआ। उसके बाद डॉक्टर महेश्वरी जी ने भी काम किया, उनको जो है समाज ने जो है उनकी बड़ी सहायता की, तन मन धन से उनकी सहायता की, उनको ग्रंथ इकट्ठे करके दिए 400 से ज़्यादा, और उन्होंने भी वो काम किया। और उससे भी पहले जो है एक काम और लघु शोध प्रबंध भी लेकर एक भूप सिंह जी थे, जो सोशल वर्क के अंतर्गत, सोशियोलॉजी के अंतर्गत जो है उन्होंने जो है अपना लघु शोध प्रबंध लिखा। तो ये कुल मिला के इतना ही काम हुआ था। लेकिन हिस्ट्री विषय के अंतर्गत, इतिहास के और जितने भी सब्जेक्ट है और किसी भी सब्जेक्ट के अंतर्गत गुरु जाम्बोजी पर या विष्णु संप्रदाय पर, समाज पर कोई काम नहीं हुआ था। तो ये मेरा जो रजिस्ट्रेशन है ये 89 के अंदर हुआ, और फिर जो है उसके अंतर्गत जो है मुझे 6 साल लगे उसके अंदर जो है काम करने के अंदर। उसके अंदर कारण यही था कि जो है सोर्सेज बहुत कम थे और सोर्सेज मिले नहीं, इसलिए जो है वो उसमें टाइम लगता रहा। और बाकी जो और सोर्सेज, अदर सोर्सेज जो है ना बहुत कम है। इतिहास की किताबों में भी अपना नाम कहीं नहीं है, और जो आर्काइव्स की जो बात करते हैं लोग, उसके अंदर भी जो है अपने समाज का कोई रिकॉर्ड नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है रिकॉर्ड। तलाश करने पर मिलता है, कुछ न कुछ मिलता है, लेकिन साहित्य के नाम पर तो उसमें कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो रिकॉर्ड का ही ऑफिस है, अभिलेखागार ही उसका नाम है, तो अभिलेख ही है उसमें। लेकिन अपने समाज से संबंधित बहुत कम रिकॉर्ड मिलता है। पट्टे परवाने हैं, वो परवाना भैया हैं, उनके अंतर्गत कुछ विवरण मिलता है, अन्यथा नहीं है। तो इस प्रकार जो है, लेकिन मेरा जो है ज़्यादा विषय लोक का था, जो मेरा ये इसीलिए भी इंटरेस्ट हुआ कि लोक के अंदर जो है कई बातें इस प्रकार की सुनते थे, हम आज भी सुन रहे हैं कि ऐसे जो है गुरु जाम्बोजी का उनसे राणा सांगा से या जाली रानी से संपर्क हुआ, रावण जैसलमेर से हुआ और राव जोधा से हुआ, उनको नगाड़े भेंट किए। ये नगाड़े हम देखते थे, यहाँ आज भी पड़े हैं। जो जूनागढ़ जो बीकानेर का किला है उसके अंदर नगाड़े भेंट किए थे गुरु जाम्बोजी ने, वो यहाँ पड़े। तो ये सुनते रहते थे इस प्रकार की बातें। तो वो जो है फिर काम शुरू हुआ जाम्बोजी पर, तो वो मैंने ये देखा आर्काइव के अंदर। और जो है ये संस्थान थे जो हमारे प्राच्य विद्या के थे, वो तो मैंने देख ही लिए थे, उनके अंदर भी कुछ कुछ जो है रिकॉर्ड मिला, जो पहले बताया गया था, कई ऐसी पुस्तकें मिली। लेकिन मैं यहाँ एक जो है व्यक्ति का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा। वो जो है उन्होंने मेरी वास्तव में जो है बहुत सहायता की, और उनके बिना जो है ये मेरा जो काम है ये पूरा मुश्किल होता। वो थे स्वामी विवेकानंद जी। उनकी जो है वो सीधे साधे संत थे, बिल्कुल भोले थे, लेकिन उनकी साहित्य के अंदर ज़्यादा पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन उनकी साहित्य के अंदर रुचि थी। वो साहित्य को जो है संग्रह करते, और जो है वो हस्तलिखित भी थे उनमें, और जो है प्रकाशित पुस्तकें थी बहुत अच्छी। जो है उनका एक कलेक्शन था, लाइब्रेरी थी, उनसे मेरा संपर्क पहले से ही था। तो वो जो ग्रंथ है संयोग से हमारे बीकानेर में सुनारों के गुआड़ में रखे हुए थे, मैं उनके पास जाता रहता था। तो उन्होंने कहा कि बेटा जो है ये तुम्हारे लिए ही है, और जो है तुम जो है इस पर काम खोल कर। मैंने कहा गुरुजी वो तो समाज वाले तो कुछ बता ही नहीं रहे। बोले कोई बात नहीं, तुम निश्चिंत रहे, जो है तेरा यहाँ इतना ज़्यादा है कि तुम जो है गुरु महाराज की कृपा से जो है ये पार हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो वो जो है आज वो नहीं है इसमें, जो दुनिया में नहीं है, वो चले गए। लेकिन फिर भी जो है मेरा उनको स्मरण करके बहुत ही जो है मन बहुत उदास होता है कि जो ऐसे व्यक्ति जो समाज में हुए हैं। और वो जो कलेक्शन थे वो बाद में जो है अपने समाज को दे के गए। उनको मैंने ये भी कहा था कि गुरुजी ये जो है इसको कौन संभालेगा, और जो है तो ये आप जो है हमारे संस्थान को, इस प्रकार का ही संस्थान है तो उसको आप भेंट कर दो, को आगे जो है ये प्रकाश में आएगा, लोग उस पर काम करेंगे। तो उन्होंने भी मेरे को एक बात कही कि नहीं बेटा, मैं जो है ये जो है आपके इसको नहीं दूंगा, लेकिन मैं अपने समाज को ही दूंगा। तो ये बहुत बड़ी बात थी उनकी कि वो समाज के बारे में उस समय तक भी सोच रहे थे। और फिर उन्होंने जो है यहाँ से वो ले गए
मंडी आदमपुर ले गए, फिर बाद में जो है हिसार जो है संस्थान को दे दिया। तो वो उनका एक बहुत बड़ा योगदान है बिश्नोई समाज के लिए। और वो जो है ऐसा जो है संग्रह का काम मेरे ख्याल में अभी तक और किसी ने नहीं किया है जो उन्होंने किया है। तो अब बात आती है गुरु जाम्बो जी की। तो गुरु जाम्बो जी के विषय में जो सुन रखा था उन बातों को मैंने जो है शुरू किया, उनको जांचना शुरू किया कि ऐसी क्या बात है, क्या कैसे है। तो उसके लिए प्रमाण मिले। जो प्रमाण जो है अपने साहित्य में है, अपने साहित्य को जो है लोग कम मानते हैं कि, या साहित्य को वैसे भी कम मानते हैं प्रमाण के रूप में, इतिहास के अंदर तो खासकर कम मानते हैं कि साहित्यकार की जो है कई चीज़ें होती है साहित्य के अंदर। जो है साहित्यकार की भी रुचि अलग अलग है, कल्पना भी होती है और भी प्रमाण भी होते हैं, सच झूठ भी होता है। तो इसीलिए जो है, लेकिन मैंने तो अपना विषय जो है इस अपने साहित्य को ही बनाया, क्योंकि इसके सिवाय और कोई प्रमाण थे ही नहीं हमारे पास। तो अच्छा, वो ऐसा साहित्य जो है अपने पास। अच्छा, उसके अंदर मैं एक बात बताना भूल गया कि उनके गुरुजी के पास जो है एक परमानंद का पोथा था। और परमानंद का पोथा जो है वो जो है पहले जो है उस पर कोई काम नहीं हुआ था, ना ही वो जो है अन्य जो रिसर्च किसी ने करी तो उनको भी जो है इवन वो दिया नहीं गया था। उन्होंने वो उनके पास था, पता नहीं कहाँ से आया, कैसे आया, लेकिन वो जो है उनके पास था और वो जो है बहुत बड़ा प्रमाण था एक। और वो पोथा जो था विक्रमी संवत 1810 का लिपिकृत था परमानंद जी का। तो वो था। उसके बाद जो है आगे चलते चलते जो है मेरे को एक पोथा और भी मिला, वो स्वामी कृष्णानंद जी के पास था। वो अमरा का पोथा था। वो जो है वो भी अमरा भी जो है उनके परमानंद जी का समकालीन था। तो उन्होंने जो वो विक्रमी संवत 1830 और 39 के बीच में वो लिपिबद्ध किया था। तो ये पोते वो, इसके अतिरिक्त भी जो है उनके पास कई शब्दवाणियाँ थी और भी जो कई ग्रंथ थे, पता नहीं उन्होंने उनके पास कैसे आए, कहाँ से आए, लेकिन वो जो है आए समाज से ही। वो जो है इधर उधर घूमते रहते थे, अपने जो है साथरियों में जाते थे, अपने मंदिरों में जाते थे, अपने लोगों से मिलते थे। तो उन्होंने जो है उनको दिए थे। तो उनसे जो है वो मेरे को बड़ी सहायता मिली और मैं जो है पूरा कन्फर्म हो गया कि अब तो मैं इस काम को कर निकलूँगा। तो वो पोथा जो है मेरे पास, वो जो है उन्होंने मेरे को ही दे दिया एक प्रकार से, बोला कि आप इस पर काम करो। तो मैं उसको मूल को भी ले आया। उस समय जो है फोटो स्टेट के लिए जो आज कंप्यूटर पर आज आप कर रहे हो काम, जो स्कॉलर कर रहे हैं, तो ऐसी बातें थी नहीं उस समय। फोटो स्टेट भी बड़ी मुश्किल से कर पाते थे। तो वो जो है पोथा मैंने जो है उसको रिकॉर्ड समय के अंदर 20 दिनों के अंदर जो है उसको हाथ से लिख लिया। 400 पेज थे उसके। तो ये एक नियम बना लिया था कि जो है 20 पत्र जो है 20 पेज जो है रोज लिखने हैं। तो वो मैंने लिखे और वो बड़े मुश्किल थे पढ़ने में, बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखे हुए थे, समझ में नहीं आते थे। आज तो जो है अपने कंप्यूटर में उसको लेकर जो है छोटा बड़ा ऊपर नीचे कैसे भी कर सकते हैं, अपनी सुविधा अनुसार जो है उसको कर सकते हैं। तो वो जो है कठिन काम मैंने जो है अपने उसको ला के और उसको ले लिया। उसको मैंने अच्छी तरह पढ़ा, 2-3 बार उसको उतारा था जब भी पढ़ा। तो उसके अंदर जो है बहुत सी बातें थी। उसके अंदर मेन जो है शब्दवाणी थी, जो है उनकी जो है गुरु जाम्बो जी से संबंधित कथाएं थी, हरजस थे, भजन थे, और भी छंद थे, जवानी, सब जो है अपना समाज का जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मैटर था। तो वो एक बड़ा सहायक रूप में मेरे को मिला और उसके आधार पर ही जो है मैं आगे बढ़ता रहा और उसके अंदर जो है मैंने काम किया। तो गुरु जाम्बो जी का जो है अवतार हुआ या जन्म जो हुआ, तो वो विक्रमी संवत जो है भादोबदी सोमवार को जो है 1508 में हुआ। जन्माष्टमी थी उस दिन भी। ये लोग बहुत कम जानते हैं कि गुरु जाम्बो जी का जो है जन्म है वो भादोबदी अष्टमी को ही हुआ है, जिस दिन कृष्ण भगवान का भी जन्म हुआ है। तो ये हम मानते हैं, अपने जमाने में तो हम मानते ही हैं कि जो है जो द्वारका में कृष्ण भगवान थे वो ही जो है आगे जो है अवतार लेकर जो है यहाँ आए हैं इस कलयुग में। जो है वो जाम्बो जी के रूप में है, वो विष्णु है, वो आदि अनादि जो विष्णु है वो कठिन समय के अंदर लोगों का उद्धार करने के लिए अवतार लेते हैं। ऐसी बात गीता में भी कही है, ऐसी बात गुरु जाम्बो जी ने भी अपनी शब्दवाणी में कही है।
तो वो जो है उनका अवतार जो है वो तिथि है, ये अपने साखियों के अंदर मिलती है और जो है इसके कई प्रमाण मिलते हैं। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, इसके अंदर कोई संशोधन की ज़रूरत नहीं है। और बाद में एक प्रसंग भी चला था कि ये सोमवार को कोई मंगलवार बता रहा था, कोई शुक्रवार बता रहा था, वो कोई पुराने पतड़े से हिसाब से निकाला था कि भाई जो है नहीं अब ये है, पहले वो बता दिया सोमवार बता दिया, अब जो है उसको ये चेंज कर रहे थे। तो वो उसमें चेंज करने की कोई बात नहीं है, आपका कैलेंडर चाहे कुछ भी बता रहा हो, लेकिन अपनी साखियों में जो वो सोमवार लिखा है तो अब वो सोमवार अब उसको आप हटा नहीं सकते, वो सोमवार ही है। और जो है विक्रमी संवत 1508 है, इसका उल्लेख जगह जगह मिलता है। और फिर जो है उनसे संबंधित कई चमत्कारिक बातें हुई है। तो वो जो है अब ऐसी होती है, जो दिव्य पुरुष या अवतार पुरुष जो जन्म लेते हैं इस संसार में आते हैं तो ऐसी बातें अनहोनी बातें होती है। आज भी हम देखते हैं कई विलक्षण बालकों के जन्म होते हैं तो वो ऐसी ऐसी क्रियाएं करते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी, वो तो स्वयं भगवान विष्णु ही थे, तो उनके लिए कोई ऐसी बात नहीं थी कि भाई जो है ये मामूली बातें थी, लेकिन अपने उनको चमत्कार मानते हैं, वो दैनिक व्यवहार की बातें थी। लेकिन इतिहास जो है इन बातों को, चमत्कारों को नहीं मानता है। तो लेकिन फिर भी जो है वो चमत्कार आप मत मानो, लेकिन व्यवहारिक बात थी। एक बात मैं आपको बताऊं कि उस समय जो है जो गुरु महाराज जो है सम्राथल पर यहाँ आ गए थे, जो बैठे थे, तो उस समय जो है कोई ये जो चरा रहे थे, पशु चरा रहे थे राज के, जोधपुर राज के, तो वो जो है कोई डाकू उसमें घूमते रहते थे, तो वो चुरा के ले गए। उसके अंदर जो है वो एक राजकुमार भी था जो जोधपुर का, वो देख रेख में उसकी देख रेख में चरा रहे थे। तो उसका जो वो उधर कानावत था उसका नाम, तो वो आया कि गुरुजी ऐसे ऐसे करके जो है जो हमारे, तो वो ले गए। तो उन्होंने सीधी मतलब व्यवहारिक बात बताई कि जो है भी आप ऐसे करो कि जो राजस्थानी में बताता हूँ, बोले आ गेडी है नी आ ले गए जो थे इंग पर सवार हो जो, और आप करो मारो मारो ऐसे आवाज करो, तो जो है वो चोर अपने आप ही भाग जाएंगे। तो ऐसा ही किया उन्होंने। जो चरवाहे थे, ग्वाले थे, तो उन्होंने जो है वो चोर वो छोड़ के भागे। उन्होंने सोचा कि कोई राज के ज्यादा आदमी आ रहे हैं, कोई फौज आ रही है, तो वो छोड़ कर भागे। वो जो है अब आप इसको चमत्कार समझो या जो है ऐसे व्यवहारिक बातें समझो। और ऐसे जो है पर्सन लेके उनके पास समराथल पर आते थे, साधारण पर्सन थे। जैसे एक कोई जो है खिलेरी जाति का तो जो बिश्नोई था, वो लेके आया कि जो मेरी तो जो है छाली गुम हो गई बकरी, तो उसको भी उन्होंने समाधान बता दिया। ये तो दिव्य पुरुष थे जो है, तो उन्होंने ऐसा बताया। इसी तरह जो है रावण गोविंद करके जो चोर प्रवृत्ति के थे, जो तो उन्होंने जो है ऐसे चुरा लिए, जो बैल चुरा लिए किसी के। अब यही छोटी मोटी चोरियां होती थी, तो बैल चुरा लिए, तो जो है उसके पीछे भी वो लोग आए, जो मालिक थे उनके बैलों के, वो आए पीछे। तो जो है उन्होंने सोचा तो अब तो मारे गए, तो वो आके गुरु महाराज की शरण ले ली। उन्होंने कहा गुरु जी जो है हमें तो बचाओ, हम तो मारे जाएंगे। बोले क्या बात है? बोले जी ऐसे ऐसे करके हम तो ये बैल लिए, जो अब तो आप बचाओ। तो गुरु जी ने कहा भाई चलो कोई बात नहीं, तो आप ये क्यों काम करते हो ऐसा, जो है चोरी चारी ये छोड़ो आप। तो उन्होंने जो है गुरु जी बोले जी अब तो इस बात तो आप करो, हमारे जो है बख्शो और किसी प्रकार बचाओ, हमें तो मार देंगे तो छोड़ देंगे। तो ऐसे करके ये व्यवहारिक बातें बताई, वो जो उनको बचा लिया और वो बैल को काले को सफेद कर दिया, जो भी है। तो इस प्रकार की बातें हैं, लेकिन ये व्यवहारिक बातें हैं, आम लोक की बातें हैं। तो ये लोक की बातें हैं, उन्होंने ऐसा समाधान किया। और अब जो है उसमें भी लोगों को, या आज भी जो है कोई ऐसे बात करे जो मान लो जो संभव नहीं लगती है, तो जो है उसका वो कोई इलाज हो जाए, तो चमत्कार हो जाए, तो उसको चमत्कार ही कहेंगे। जैसे आजकल ये कोरोना चल रहा है, तो अब इसका कोई इजाद टीका हो जाएगा या कोई ऐसा कोई दवाई लग जाएगी, कोई बता देगा, तो वो चमत्कार ही बताएंगे उसको। तो ऐसी बात है, ऐसे ही गुरुजी हैं इस प्रकार के काम करते थे। कुल मिला के यही था कि गुरुजी जो है व्यवहारिक बातें बताते थे। तो वो जो है उनका थोड़ा सा और बताऊं मैं कि गुरु महाराज के जो है उस समय जो है लोट जी के उनके पिताजी थे, तो उनके जो है घर में कोई संतान ही नहीं थी उस समय। और वो जो है भगवान की कृपा से या जो है इस प्रकार का जो चमत्कार हुआ, और उनको जो है गुरु जाम्बो जी जो है अवतरित हुए। ये तो आपको पता ही है, ऐसी बातें तो है जो इसके पीछे। और उन्होंने जो है
अपने गाय चराने का या और जो बाल लीलाएं करी है तो ध्यान है आपको। तो इसके अंदर लेकिन विशेष रूप से जो है अब ये बातें जो है इतिहास के अंदर ये बातें जो है ना, खासकर जो है मतलब एक तो समय का ध्यान रखा जाता है और एक जो है स्थिति का जो ध्यान रखा जाए, परिस्थिति क्या थी और समय का और घटना का और व्यक्ति का, ये तीन चीजों का तो खास कर ध्यान रखा जाता है। ये सिमिलर होनी चाहिए, मिलनी चाहिए उसमें, ये समकालीन नहीं है। ये कोई और पीछे की बात करे तो वो बैठती नहीं है सही। तो ये है। और बाकी साहित्य के अंदर जो है कल्पना होती है, लेकिन कल्पना होने के साथ साथ जो है व्यवहारिक बातें भी होती है, वो सच भी होती है। ऐसी बात नहीं है कि सारी जो है कल्पना से ही भरा हुआ है साहित्य। और अपना जो है समाज का जो साहित्य है वो ही इतना दृढ़ साहित्य है कि उसके अंतर्गत ही खोज की जा सकती है, क्योंकि और प्रमाण तो मिलते नहीं है, मिलने संभव भी है। क्योंकि ऐसे प्रमाण जो है ना, वो लोग जो राज था तो राज को जो अपनी बातों के या अपनी बातों के जो राज के खिलाफ कोई बात कर ही नहीं सकता था। किसी आम आदमी की ये थी नहीं ऐसी जो है ताकत के वो जो है उनके खिलाफ कोई बात लिखे, खिलाफ नहीं बल्कि अपनी बात भी जो है वो नहीं रख सकते थे। राज जो चाहते थे वही होता था। तो इसलिए जो है ऐसे प्रमाण जो है मैंने भी बड़ी कोशिश की खोजने की कि ऐसी जो है वो खेजड़ी की जैसे घटना आती है तो उससे संबंधित अपने पास प्रमाण के रूप में जो है खेजड़ी की एक साखी है गोकुल जी की लिखी हुई, तो वो ही प्रमाण रूप में मेन तो वो है। लेकिन उसके सिवाय जो मैंने अभी वहाँ प्रयत्न किया कि शायद आर्काइव में मिले, तो आर्काइव में जो है उस समय की जो है भैया नहीं है, तो अब आप इसको क्या कहोगे, ठीक है ना। तो ऐसी बातें हैं। तो गुरु महाराज जो है वो वहाँ अवतरित हुए, उनका जो है बचपन वहाँ बीता तो जो है पीपासर के अंदर, और फिर बाद में जो है वो जो है विक्रमी संवत 1942 के अंदर जो है ये इधर स्थापना करी अपने बिश्नोई पंथ की सम्राट बने। उससे पहले जो है वो 1900 विक्रमी संवत 1541 में जो है उनके माता और पिताजी का 6 महीने के अंतराल में देहांत हो गया था। तो फिर जो है अपनी जो सारी संपत्ति थे वो जो है उनके चाचा थे जो पूलो जी थे, उनके जो है मतलब कजन थे, एक भाई थे जो पूलो जी के लड़के, तो उनको उनका नाम नाभाजी बताते हैं, और जो है उनको देकर वो जो है वो जो है अपनी सारी संपत्ति और जो है अपने यहाँ सम्राथल पर आ गए थे विक्रमी संवत 1542 के अंदर। तो 41 में जो है एक अकाल भी पड़ा था। उस समय लोग जो है जा रहे थे इधर जो है मालवार, और जहाँ भी खुशहाली थी वहाँ लोग जाते थे, यहाँ क्या करेंगे, मरेंगे, काल है। तो उन लोगों को भी जो है उस समय गुरु महाराज ने रोका और कहा कि भाई आप ना जाओ, अपना देश छोड़ के ना जाओ। तो गुरु जी को कहा कि हम तो भूख मरते हैं, क्या करें गुरु जी, जाना ही पड़ेगा। तो खैर उनको रोका और उनके अन्न से सहायता की, उनको उपलब्ध करवाया उनको, और बाद में जो सुकाल हुआ तो उनको जो है बीज वगैरह के लिए जो है उनकी मदद करी, और जो है वो जो है अन्य जगह से सिंध वगैरह से बीज भी ले आए और जो है उनको खेती करवाई, तो वो रुक भी रहे लोग। तो इस प्रकार जो है ये अकाल रात की जो बात करते हैं आजकल सरकार करती है, या जो भी करता है कोई अकाल में जो सहायता की बात ये चलती रहती है। जैसे आजकल ये अभी चल रहा है, वही कोरोना की बात करूंगा तो उसमें भी अपने लोग मदद कर रहे हैं, तो वो इसीलिए कर रहे हैं कि जो है ये समय बड़ा कठिन है। तो उसमें भी गुरु महाराज ने भी ऐसी जो है वो समर्थ पुरुष थे या समर्थ विषय थे साक्षात, तो वो जो उन्होंने मदद करी उसकी अकाल के अंदर, वो लोग रुक गए। और फिर उस समय ही जो है उन्होंने ये बिश्नोई पंथ की ये स्थापना की, और इसके अंतर्गत जो है किसी भी जाति पाति का कोई भेद नहीं था, सभी जातियों के लोग इसमें शामिल हो सकते थे। इसमें मेन बात यही थी कि जो है इसके अंदर ये इनको इन नियमों को फॉलो करेगा, 29 नियम जो बताए इनको मानने वाला, और विष्णु का तो जप है ही, उसके अंदर एक नियम ही है विष्णु का भी स्मरण करेगा, और इन 29 नियमों को मानने वाला हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी अन्य पंथ का हो, किसी भी धर्म का हो, वो इसके अंदर शामिल होगा, हो सकता है वो इनको मानेगा, गुरु जी के अंदर आस्था रखेगा। तो ऐसे लोग जो है
जो आगे एक एक करके लोग आए, सभी जातियों के लोग आए इसके अंदर और शामिल हो गए। तो ये स्थापना करी। और इसका मैं अभी आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो विश्नोई पंथ है, इसकी जो है अब आप डेफिनेशन चाहे कुछ ही दो, लेकिन ये इसकी जो डेफिनेशन मूल रूप से तो यही है कि जो विष्णु का स्मरण करता है और इसके साथ साथ जो है विश्नोई जो पंथ के अपने नियम है, 29 नियम है, 29 नियमों को मानता है, वो ही विश्नोई है। ये दोनों बात एक साथ है, अलग अलग नहीं है कि साहब विष्णु का स्मरण करता है तो वही विष्णु है, वो नहीं विष्णु है। विष्णु का स्मरण करने वाले बहुत हैं, अपने जो है भारत के अंदर ही बहुत जाता है, दक्षिण के अंदर भी है, सब जगह है। तो लेकिन इसके साथ साथ जो है ये नियमों का फल, अपनी पहचान जो है विष्णु की पहचान जो है केवल विष्णु से नहीं है। हालांकि विष्णु वो थे, गुरु महाराज विष्णु ही थे, विष्णु के अवतार मान लो चाहे विष्णु मान लो, तो लेकिन जो है ये जो नियमों को पालन करेगा ना वही विष्णु ही होगा। इस नियमों से ही अपनी पहचान है। अपने को पहले भी कहते थे कि स्नानी है, ये तो स्नान करने वाले, सुबह सुबह स्नान करने का भी एक नियम है अपने। इसी तरह जो है विष्णु का भी स्मरण करने का एक नियम है। और भी जो है तो ये पहचान जो है पेड़ों की रक्षा करने की जो है अपनी बनी, तो ये है, तो ये नियमों के कारण बनी है। जीवों को नहीं मारना है, हत्या नहीं करनी है, हरे पेड़ों को नहीं काटना है, तो ये चीजें, ये कई पहचान के जो है मुख्य जो है बिंदु सामने आते हैं। तो इसीलिए इनसे ये अपनी पहचान है कि जो है ये विष्णु ही है। 29 नियम और प्लस विष्णु का स्मरण करने वाले जो लोग हैं वो ही विष्णु कहलाते हैं। तो इस प्रकार का ये पंथ चल पड़ा। और उसके अंतर्गत जो है अब मैं इतिहास पर आता हूँ, तो उस समय जो है ये क्षेत्र जो था इसके अंदर जो है पास ही जो है जोधपुर का राज स्थापित हुआ। उस समय गुरु जी का जो है जन्म हुआ, उसके बाद जोधपुर की स्थापना हुई, जोधपुर राज की। इसी तरह जो है ये बीकानेर की भी स्थापना हुई, उसके बाद हुई। तो ये जो है पास में नागौर था, यहाँ जो है एक सूबेदार था मोहम्मद खान नागौरी करके, वो जो है वो दिल्ली का था। तो ये नेचुरली जो है इस क्षेत्र के जो आसपास के थे तो ये तो संपर्क में आए गुरु महाराज के। इसके अतिरिक्त जो है दूसरे लोग भी आए, तो जो है वो लोग भी आए। तो वैसे जो है जैसे जोधा आया संपर्क में, तो जोधा ने जो है किसी उसको जो है ये गुरु महाराज ने नगाड़े मतलब उसको भेंट की। अब मैं इसको समझा नहीं नगाड़े को किस प्रकार के। अब आप कहोगे कि ये तो साफ चमड़े के बने हुए हैं तो ये तो गुरु जी नहीं कर सकते, ये तो वो कोई बात नहीं है। लेकिन ये एक प्रतीक रूप में उसको कहा कि भाई जो है ये जो है तेरे नगाड़े जहाँ जहाँ बजेंगे तो तेरा राज जो है उतने तक फैलेगा या विस्तृत होगा। इस प्रकार से उन्होंने उसको भेंट किया, क्योंकि राजाओं को ये जो है ना एक परंपरा थी, बाद में भी रही है ये राजाओं के बादशाहों को। जो ये जो कोई भेंट ये लोग जो जाते थे, जो भी लोग जाते थे, कोई जो है खान जाते थे या जो है नवाब जाते थे या जमींदार जाते थे या कोई साधारण आदमी जाते थे, तो वो भेंट करते थे उनके। आप भी अभी करते हैं भेंट, जैसे मान लो अपने जाते हैं कहीं तो भेंट ले जानी चाहिए किसी को एज ए टोकन। तो इस प्रकार जो है वो वहाँ आए, उनके आते रहते थे बल्कि, तो उनको ये नगाड़े भेंट किए। इधर जो है इधर वो बीकानेर जिसने स्थापना की जो है वो फिर बाद में जो है इनका आपस में डिवाइड हुआ, जो राज चिन्ह बांटे गए, तो वो जो है उनके जो है वस्तु हो गए, वो जो नगाड़े थे वो बीकानेर में आ गए। तो इसी प्रकार वो भी संपर्क में आए। जो ये राठौड़ राजा थे ये तो लगभग सभी संपर्क में आ गए, क्योंकि ये तो उनके राज में था, पीपासर उनके राज में था। और जो है तो जोधा आए और उसके बाद जो है ये बीका आगे, बीका उनका लड़का था। उधर जो है एक बीदा लड़का था उनका, बीदा सर इधर बसाया, वो भी संपर्क में आ गया। उधर मेड़ता का जो स्थापित किया जिसने जो है राव दूधा था, वो भी संपर्क में आ गया। बाद में मालदेव भी आ गया। इस प्रकार जो है ये सभी संपर्क में आ गए। बाद में इधर बीकानेर के जो तो इसका बीका का लूनकन था, उसका भी संपर्क हुआ। वो भी जो है गुरु महाराज से जो है अपने विचार विमर्श करता रहता था। कहीं जो है कठिन समय में जाता था, कह रहे एक बार उधर जो है नारनौल की और युद्ध के अंदर जाने लगा, तो जो है उसने पूछा उनको अपने
किसी को जो कारिंदे को भेज के कि पूछ के आओ जो है क्या बताते हैं। तो वो गया तो उसको बताया भी जो है ये ठीक नहीं है राजा के लिए जाने का। तो राजा ने कोई परवाह नहीं करी, बोले कोई बात नहीं जो है मैं तो जाऊंगा लड़ाई के। ये बोले ऐसे ही करके उन्होंने इग्नोर किया, तो वो उस लड़ाई के अंदर मारा गया। उसके बाद उसका लड़का जो था जैसी था वो भी आता रहता था। तो कहने का मतलब है कि ये ऐतिहासिक पुरुष थे, लेकिन इसकी जो है अपने इनका विवरण जो है अपने साहित्य के अंदर मिलता है। और जो है जैसे अब आप उनको खंगालो ना इतिहास की किताबों को, जैसे बीकानेर राज का इतिहास है, तो उसके अंदर ये कोई ज़्यादा इनका वर्णन नहीं आता है, अपने समाज का भी नहीं आता है, गुरु महाराज का भी नहीं आता है। ये जो हीराचंद ओझा ने लिखा बीकानेर का इतिहास, इधर जो है मारवाड़ का इतिहास जो लिखा ओझा ने लिखा, और जो है विश्वेश्वरनाथ रेऊ ने लिखा, तो उनके अंदर जो मामूली सा कहीं कहीं थोड़ा जिक्र आता है, अन्यथा नहीं आता। इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, ये इस प्रकार की बातें जो है उसके अंदर नहीं है। लेकिन क्या ये बातें नहीं हुई तो है ना ये, लेकिन इतिहास के अंदर इनका वर्णन नहीं है। तो हमें यही करना है, मैंने भी यही प्रयत्न किया है कि इसको टैली करना है कि भाई ये जो है समकालीन है कि नहीं है, उनका पीढ़ है कि नहीं है, कि ये घटना जो है अपने हुई है तो ये अपने वो अपना इतिहास क्यों देखने लगे, अपनी जो साहित्य को वो क्यों देखेंगे। वो तो उन्होंने जो अपने उनके लिखने वाले थे, साहित्य लिखने वाले थे, तो वो वही देखेंगे वही लिखेंगे। अपना तो प्रजा का कौन लिखता है इतिहास, कोई नहीं लिखता है। तो इसका मतलब ये थोड़ा ही कि वो प्रजा रही नहीं है, प्रजा तो वही, आदमी तो वही है। तो यही बात है। तो ये बात जो है सोचने की है थोड़ी। इसके बाद जो है ऐसा प्रसंग भी आता है बाद में, जो है गुरु महाराज जी जब अंतर्ध्यान होते हैं तब भी जो है ये लोग, ये बीकानेर का भी जो है राव जैसी है ये जाता है उस समय, तो इसका भी प्रसंग आता है। उधर जो है पहले, उससे पहले जो है राव लूणकरण था जो बीकानेर का, और जो है मोहम्मद खान नागौरी, ये भी जो है दोनों ही मानते थे गुरु महाराज को। तो एक बार इनका ऐसा एक प्रमाण मिलता है, लूणकरण और जो है मोहम्मद खान नागौरी रो संवादों करके ऐसी रचना मिलती है। तो उसके अंदर ये बताया गया है कि इनका आपस में ही हो गया कि राव लूणकरण कहता है कि मैं जो है ये हमारे देव हैं, हिंदुओं के देव हैं ये जाम्बो जी, और उधर वो मोहम्मद खान नागौरी कहता है कि नहीं ये तो हमारे पीर हैं। तो इस प्रकार का फिर उन्होंने आदमी जो है भेजा, तो उनको कुल मिला के गुरु महाराज ने यही कहा कि मैं तो दोनों का ही हूँ, जो है मैं जो है सच्चे पुरुष का हूँ, जो है हिंदू के लिए मैं जो है देव हूँ और मुसलमान के लिए पीर हूँ। तो ये बात इस प्रकार समझाई उन्होंने कि जो है मतलब ये जो आपस में जो है ना समन्वय रखने की बात है, तो ये उन्होंने बताई उनको कि जो भगवान है या अल्लाह है या विष्णु है या जो भी है, तो वो सबके लिए एक ही है। उसके लिए ये जो छोटी छोटी बातें नहीं है, कोई किसी भी मजहब से हो चाहे, तो ये बात वो फिर उनके दिमाग में आगे वो मान गए कि ठीक है। इसी प्रकार जो है एक, तो ये मतलब उससे टैली होती है कि नहीं, टैली ये करने का है अपना कि इतिहास से इसको करो टैली आप। तो ये बातें अपने साहित्य में तो मिलती है ना, तो अपने साहित्य में मिलती है तो अपने प्रमाण तो अपने उसका ही देंगे। अब और कहाँ से लाओगे आप प्रमाण, उसको मिला के देख लिया, तो मिला तो समकालीन तो है ही, मोहम्मद खान नागौरी भी था उसमें, लूणकरण भी था, ये बात। इसी तरह जो है जैसलमेर का जो रावल जैसी था, तो रावल जैसी भी गुरु महाराज के संपर्क में आया, और जो है उसने एक जो है जैत संबंध करके जो है एक झील बनाई, और वो जो है उसकी प्रतिष्ठा के समय जो है उन्होंने जो है बुलाया इनको गुरु महाराज को। तो इसका उल्लेख और कोई नहीं है, जो ओझा के इतिहास में नहीं है ये बातें, लेकिन ना जैसलमेर के इतिहास में। लेकिन क्या ये बात नहीं है बात तो ये अपने साहित्य में लिखी हुई है। तो उन्होंने बुलाया, ये घटना तो हुई, जय संबंध की प्रतिष्ठा तो हुई, लेकिन और बातों को वो छोड़ के प्रतिष्ठा की बात उन्होंने लिखी। और जो है उन्होंने उस समय एक अपनी लड़की का विवाह भी किया, उसका भी वर्णन किया। विलो जी ने ये जो है वो कथा लिखी है जैसलमेर की, उसके अंदर ये सारा वर्णन किया गया है। उसके अंदर बल्कि एक जो है और भी कविता मिलता है, उसके अंदर 6 राजाओं का बताया उन्होंने। विलो जी ने कहा कि जो है ये 6 राजा भी जो है उनके संपर्क में है, इसके अतिरिक्त और राजा भी संपर्क में है। ये बातें उन्होंने उसके अंदर कथा जैसलमेर की के अंदर लिखी है। तो ये बातें टैली करने की है कि ये बातें क्यों नहीं है। इसके अतिरिक्त जो है और भी उन्होंने जो है वचन दिए रावल जैसी ने
जो है गुरु महाराज ने कहा कि मैं तुम्हारे जब भी आ सकता हूँ कि तुम जो है एक तो ये जो है शिकार करने का ये बंद कर दो, ये है भील और थोरी ये जो शिकार करते हैं ना, ये शिकार करना आप बंद कर दो। दूसरी बात है जो भी कोई जो चोरी करता है और जो है अपने जामहानी जो दाग के जो पशु हैं लगे हुए, दाग लगाते थे पहले, तो वो लगे हुए हैं, वो जो है आप इनको छोड़ दो, उनको नहीं दो। और इसके अतिरिक्त जो है आप जो है मतलब ये बिश्नोई जो हैं ये बॉर्डर क्रॉस करते हैं या आपके राज में आते हैं तो इनसे दान कर नहीं लो। कर के लिए कर का बड़ा भारी चक्कर रहता था। कर के लिए जो है अपने पैसे थे ही कहाँ लोगों के पास, तो इसलिए जो है वो अपने बलिदान भी दिए कर के लिए भी, कर जो है माफी के लिए। जो राजा नहीं माने तो बलिदान दिए कि हम तो कर नहीं दे सकते, कर हम नहीं देंगे, हमें तो माफ है। गुरु महाराज के द्वारा बताया हुआ है जो उन्होंने माफ करा, पता नहीं क्या कोई अड़चन आ गई शायद, तो वो जो है उन्होंने वो जवानी दाग के भी जो है आप वापस दो, उनको दे दो जो है पशु। और इसके अतिरिक्त जो है हमारे जो है लोग उनको बसाओ भी, और इस प्रकार की जो है उन्होंने जो है वचन दिए तो गुरु महाराज वहाँ गए। उसके साथ जो है कथा से ये भी पता चलता है कि एक जो कवि थे जो उस समय वो जो है तेजोजी चारण, तो तेजोजी चारण भी उस समय साथ थे। तो ये देखो बड़ी बात, कितनी बड़ी बात है कि चारण समाज का जो हमारे साथ था। और हमारे पास में जो है करनी माता का भी मंदिर है, करनी भी उसमें जो है प्रकट हो चुकी थी, लेकिन वो जो है अपनी करनी माँ के पास ना जाके वो जो है गुरु महाराज के संपर्क में और उनके साथ रहे। उनके जो है ननिहाल की पक्ष के थे, उस साइड से थे, तो वो जो है और वो तेजो जी मेरे ख्याल में अवस्था में भी थोड़े से उनसे बड़े थे, तो वो उनके साथ गए। और वो बिश्नोई समाज के पहले कवि वो ही है तेजोजी चारण है। और तेजोजी चारण ने ही जो है ये कहा कि ये विष्णु है, ये विष्णु जो है वो आदि अनादि विष्णु है ना, वो यही है। जो द्वापर युग में जो राम हुए थे वो यही है, द्वापर युग में जो कृष्ण हुए थे वही यही है, त्रेता युग में जो राम हुए थे वही यही है, ये उन्होंने कहा। और वो जो एक ग्रंथ लिखा विष्णु विलास, तो वो विष्णु विलास जो ग्रंथ है वो उन्होंने लिखा, तो वो पहले कवि थे। और उसके बाद जो है ये जो घटना है जैसलमेर की, तो ये वर्णन इतिहास में नहीं है ऐसा। वो उन्होंने जो है ये नगाड़ा जो दिए वो तो इतिहास में आ गए, लेकिन उस समय जो है गुरु महाराज ने एक मिट्टी का घड़ा दिया था उसको, उनको राहुल जैस जी को प्रतिष्ठा के समय, तो वो घड़ा का जो है कहीं इतिहास में भी उल्लेख नहीं है, वो पता नहीं अब सुरक्षित है कि नहीं है। तो इस प्रकार की जो बातें जो है इतिहास से जो आउट कर दी गई है किसी प्रकार की, उनको जो है हमें जो है खंगालना है, उनको फिर स्थापित करना है, कोशिश यही करनी है। इसी तरह जो है जो झाली रानी थी, मेवाड़ का जो राणा था उस समय, सांगा जो बड़ा प्रसिद्ध राजा हुआ है अपने उत्तरी भारत का उस समय हिंदू सम्राट, तो वो सांगा राणा है जो उसने जो है पानीपत की जो लड़ाई लड़ी, पानीपत की उसके अंदर वो था जो है उधर अपने। फिर बाद में जो है खानवा की लड़ाई में वो जो है खानवा की लड़ाई एक्चुअली में उनके साथ हुई, तो उसमें जो बाद में हार गए थे सांगा राणा, लेकिन वो प्रसिद्ध सांगा राणा, तो वो भी गुरु महाराज के संपर्क में आया। और उनकी माँ जो थी वो झाली रानी कहते थे उसको, तो वो माँ भी उनकी कहते हैं शिष्या बन गई थी। वो इस प्रकार का एक जो घटनाक्रम है, एक कथा है कि बाल्दी उधर से यूपी से आ रहे थे और उनको रोका गया टैक्स के लिए, वही तो उन्होंने मना कर दिया कि जो है हमें तो टैक्स माफ है। तो भाई किसने माफ कर दिया? बोले हमारे तो वो जो है मारवाड़ में टैक्स माफ है और गुरु महाराज वहाँ बैठे उन्होंने माफ कर दी। तो वो आदमी भेज कर उन्होंने पता लगाया, तो फिर बाद में उन्होंने जो है वो जो है कर देने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो तो हम तो बोले मर जाएंगे, बलिदान देंगे हम, तो कर तो हमारे पास नहीं है, माफ करो। तो फिर बाद में उस रानी ने माफ करवाया, उनकी माता ने। तो इसके बारे में थोड़ी सी भ्रांति है, कई लोग कहते हैं कि नहीं वो उनकी राणा सांगा की रानी थी, रानी नहीं थी, वो जो है उनकी माँ थी, मतलब जो है रानी झाली जो थी उनकी माँ थी। तो वो भी जो है शिष्या रही, सांगा भी मान लो संपर्क में आए, उस प्रकार वो दूधा भी आया। दूधा जो है जो इधर अपने वो तो बचपन में ही आ गया था उनके संपर्क में। तो दूधा जो है उनकी जो पोती थी जो मीरा,
उस समय वो गुरु महाराज के समकालीन थी, मतलब पीछे वाले समय के अंदर मीरा हुई। तो लेकिन जो है इसका उल्लेख अपने साहित्य में भी नहीं है और मीरा ने भी अपने पदों में कहीं जिक्र नहीं किया जाम्बो की। तो लेकिन ये समकालीन थे दोनों। और जो है अच्छा वो जो है वैष्णव धर्म को मानते थे, जो इधर ये अपने दूधा मानते थे, और उधर जो है वो कृष्ण भगत थी मीरा, उधर जो है उनके मेवाड़ के अंदर जो है शिव को मानते थे, शिवलिंग एकलिंग। तो वो सब जो है ये मान लो एक प्रकार से वैष्णव तो थे ये, संपर्क में भी आए, लेकिन इनका उल्लेख जो है इतिहास के अंदर नहीं किया गया है, जो है वीर विनोद के अंदर नहीं है इस बात का जो जिक्र है। तो लेकिन ये जिक्र नहीं होने से कोई ये जो है ना ये इनकी समकालीनता तो सिद्ध होती है। ये ऐसे थोड़े है कि हम जो है इनको अपने समाज को या गुरु महाराज को वो इतिहास से बाहर थोड़ी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं बताओ आप। तो ये बातें हैं, इनको अभी फिर और जज करने की जरूरत है और अपने पुख्ता प्रमाण अपने को जुटाने की जरूरत है। इसलिए जो है मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, आप भी इसके अंदर आइए और लगिए कि जो है पुख्ता प्रमाण और खोजे जाए। तो ये जो इतिहास की ऐसी ऐसी बातें हैं, इनका उल्लेख अपने साहित्य में है, लेकिन वहाँ दूसरे साहित्य के अंदर जो है इतिहास की पुस्तकों के अंदर नहीं है। तो ये जो है इसके तो कई कारण हो सकते हैं, और जो है हुए भी हैं कई कारण। क्योंकि एक तो ये था कि ये जो है जो साहित्य अपने संतों ने लिखा तो ये अपने पास ही रह गया ज़्यादातर। तो ये शोध बाद में जाकर ये इसीलिए हो पाई कि जो है ये किसी को उपलब्ध करवाया ही नहीं, एक कारण तो ये रहा। और फिर बाद में दूसरा कारण ये भी है कि कोई इसके लिए तैयार भी नहीं, और दूसरा तो तैयार होगा ही क्यों, क्योंकि उसको प्रमाण नहीं मिलेंगे, कोई इस प्रकार की जो चीज मैटर ही नहीं मिलेगा, तो वो क्यों तैयार होगा बताओ आप। कोई वह नहीं उछल बांटो क्यों लेवे कोई। आजकल तो लोग जो डिग्री करना चाहे भाई किसी प्रकार डिग्री मिल जाए मेरे को तो बस बल्ले बल्ले। तो इसलिए जो कोई नहीं जाना चाहता, तो इसलिए जो है ये अब जो है समय है, अब वो परिस्थितियां बदल गई है, अब अपने पास साहित्य है, एकेडमी भी ये प्रयत्न कर रही है। एकेडमी तो बल्कि इसीलिए ही बनाई है, आप लोगों ने, सबने, समाज ने बनाई है ये। तो ये जो है इसीलिए बनाई है, और इसके अंदर जो आप सब शामिल हैं, इसके अंदर जो है आप और भी इसको जो आगे बढ़ाइए, और बहुत अच्छी बात है। तो ये जो है इतिहास की ये बातें हैं। और बाकी और जो है एक मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है अपना शब्दवाणी का है। गुरु महाराज ने जो है, वैसे तो कहते हैं कि अनंत शब्द कहे, जो भी आया उसको जो है जो जो आवे सो त्यों थरपा। तो वो जैसा भी है जिसको जो है समाधान उन्होंने गुरु महाराज ने उनको बताया, लेकिन उसके रिफरेंस में उन्होंने गुरु महाराज ने जो है शब्द कहे थे। और ऐसा उल्लेख जो अपने असली ग्रंथों में भी मिलता है। ये जो है शब्द जो है, अब ये जो छोटे रूप में आप जिसको गुटका कहते हैं, इसमें तो मूल वाणी है, लेकिन जो है और बड़े ग्रंथों में जहाँ मिलती है तो उससे पहले प्रसंग है। ये प्रसंग हालांकि बाद में बनाए हैं, वो देख के ही बनाए हैं, ये तो नेचुरली बनाए हैं देख के, लेकिन ये इसके देखा है ये जो है या सुना है, तो वो जो है ये सच बात है, झूठ थोड़ी है। ये वो लोग उनके संपर्क में आए तो उनका नाम दिया है कि ये विदा उनके संपर्क में आया, वो जो है राव लूणकर आया, वो महमूद खान नागौर आया, तो उनके रिफरेंस में ये शब्द कहे, तो ये प्रसंग पहले दिए हुए हैं। तो ये बड़े महत्वपूर्ण है। इससे जो है अपनी जो है काफी उससे जो है इसमें सत्यता सिद्ध होती है, क्योंकि ये सब जो है प्रमाण रूप में जो है प्रसंग है, ये सब प्रमाणिक हैं ये। और ये जो है शब्दवाणी, ये अब कहते हैं साहब कि ये जो है शब्दवाणी तो जो है अपने को वो तो मिली नहीं, वीलो जी की लिखी हुई मिली नहीं, या फलाने की लिखी नहीं मिली हुई। अरे भाई वो जो मिल गई वो ही तो आप उसको सिर माथे रखो, ये क्या बात होगी। ये वो कोई लिखित कोई जरूरी है का जो है प्रमाण आपको लिखित भी मिले। लिखित ये जो वेद जो थे ये तो बहुत समय जो है बाद में जाके लिखे गए हैं। वेद सब याद रहते थे लोगों के, इसी तरह अपने भी शब्द याद थे लोगों के, याद है। वो जैसे ही समय मिला और जो है वो लोगों ने लिखे, संतों ने लिखे, जो भी जिसको याद थे बाद में इसको लिपि किए गए। तो ये कोई बात है कि अपने इनको जो है इग्नोर करेंगे साहब, वो तो उस समय की तो हमारे पास नहीं है। ये समय तो बाद में चलता रहता है, समय तो समय कोई रुकता थोड़ा ही है।
ये तो जो है समय आया जब इनको लिपि कर लिया गया। तो ये तो प्रमाणिक बातें हैं। तो ये जो है इस प्रकार की जो बातें करते हैं, ये लोग अपने आप में बहुत बड़ा प्रमाण है। ये लोग जो है किसी को नहीं छोड़ता है। इसके अंदर जो बात प्रचलित हो जाती है ना, वो तो आगे सिरे पहुंचती है, पता नहीं कहाँ पहुंच जाए, और वो ही प्रमाणिक होती है। ये जो बातें ना, ये परंपरा से चली आ रही है, श्रुति से याद रहती है। आज भी लोगों को कंठस्थ है ये शब्द, जो है बहुत से लोगों को कंठस्थ है। तो उनको जो है साथ लेके अभी जो जैसे मान की कर्ण की बात चल रही है शब्दवाणी की, तो उनको साथ लेके ही जो है अपने इसको करेंगे तो और अच्छा रहेगा। पांडुलिपियां जो भी अपने को अवेलेबल है उसको आधार मानते हुए, प्लस जो है लोक में जो प्रचलित है शब्द है उसको भी लेते हुए, और जो है सबका ही जो भी इसके विषय में ज्ञान रखता है, जानकारी रखता है, उनको साथ लेकर जो है एक प्रयत्न और किया जा सकता है। हालांकि पहले प्रयत्न हुआ है, लेकिन वो मैं समझता हूँ वो पूर्ण प्रयत्न नहीं हुआ। तो इसलिए जो है अभी ये सोच रहे हैं तो इसको भी करना चाहिए। बार बार ये मांग उठ रही है, एकेडमी ने भी इसका जिम्मा लिया है। तो हालांकि प्रयत्न चल रहे हैं, जरूर करेंगे। मेरे ख्याल में सबको ये सफलता मिलेगी। ये जो एकेडमी की सफलता है वो अपनी सबकी सफलता होगी, क्योंकि इस प्रकार का एक जो है मानक रूप जो है जो स्थापित हो जाए, तो वो फिर जो है इस प्रकार की छोटी छोटी बातें जो उठती है अक्सर, वो नहीं उठेगी। ये भी काम करने का ये एकेडमी इसमें सक्षम है, और वो जो मेरे ख्याल में आगे करेगी। और इसके अतिरिक्त जो है और जो है एक दो भ्रांतिपूर्ण और बात चलती है। एक जैसे रामदेव जी की चलती है, कई जगह लोग कहते हैं कि जो ये जो है, तो उनके अंदर जो है ना समय का बहुत फर्क है। रामदेव जी गुरु महाराज के समकालीन नहीं थे। रामदेव जी का जो है विक्रमी संवत 1469 के अंदर जो है जन्म हुआ है, तो वो पहले हो चुके थे। गुरु महाराज का जो है अवतार हुआ, उससे पहले वो जो है चले गए थे इस संसार से रामदेव जी। तो उनका कोई समकालीन ही नहीं थे। तो जो है ये तो इसमें काल दोष है। ये कैसे जो है ये भ्रांतिपूर्ण कहते हैं मोशियाई भाई थे। अरे मोशियाई भाई कैसे थे? अब भाई मोशियाई भाई तो हो भी सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि भाटी थी, उनकी माँ भी भाटी थी और गुरु महाराज की माता श्री भी भाटी थी। तो भाटी होने से इसलिए मोशियाई कहते थे, और कोई बात नहीं थी ऐसे। और वो खारा कर दिया और मीठा कर दिया, तो ये कोई ऐसा संत लोग नहीं करते हैं। ऐसी भ्रांतिपूर्ण बातें एक दूसरे को नीचे दिखाने के ये भक्त लोग ही ऐसे जो हैं ऐसी बातें रचते हैं और उनको जो है समाज के अंदर फैलाते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, उनका कोई संपर्क ही नहीं हुआ है। ये जो इसमें काल दोष है। इसी तरह जो है गुरु महाराज के बारे में जो है वो गोरखनाथ की बात चलती है कि उनके तो गुरु गोरखनाथ थे। गोरखनाथ उनके कोई गुरु नहीं थे। गोरखनाथ भी जो है 10वीं शताब्दी के अंतर, ये तो प्रसिद्ध है कि गुरु गोरखनाथ 10वीं शताब्दी 10वीं और 11वीं शताब्दी के आसपास हुए और उनकी वाणी बाकायदा मिलती है। तो वो जो है वो भी जो है उनके गुरु तो हो ही नहीं सकते। गुरु तो जो है वो है जांभा गोरख गुरु अपारा, ये बात आती है शब्दवाणी में, गुरु महाराज ने अपने ही कहा है। तो इसके तो अब आप अर्थ निकालो, वैसे ही हो सकते हैं। मैं तो समझता हूँ इसका तो यही है कि जांबो जी और गोरखनाथ अपार गुरु थे, ये मान लो आप। नहीं तो जो है इसका गोरख का एक अर्थ ये भी होगा जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है उसको गोरख कहते हैं, गोरख। या जो है मैं समझता हूँ विष्णु भगवान का भी एक नाम गोरख होगा, हालांकि विष्णु सहस्त्र नाम में गोरख नाम नहीं है। लेकिन ये गोरख मतलब जो है पृथ्वी की जो रक्षा करता है तो या गायों की रक्षा था। गायों का तो मतलब है नहीं, गायें तो जो जीव की रक्षा का बताया हुआ है, सब में बताया हुआ है, गुरु महाराज ने बताया, औरों ने बताया है। तो गो का मतलब तो इंद्रिय है, इंद्रियों को जो तो ऋषि मुनि करते ही हैं। तो वो ये नाम है। और मैं तो समझता हूँ कि वो जो है बाकी और जो है शब्दवाणी में मिलता है, अर्थ मिलता है, तो उसको जो है ना अपने संतों ने और किसी ने जो टीका करने वाले ने उसको स्पष्ट नहीं किया, ये वहाँ मौन है। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि उसका जो गोरख का अर्थ है वो ये लौकिक गोरख नहीं है, जो गोरखनाथ हुए ये गोरख नहीं है। या तो वो जो है कोई जो है विष्णु के लिए, विष्णु के लिए किया कहा गया है, वही गोरख है। अन्यथा जो है ये उनके गुरु तो हो ही नहीं सकते। वो तो विष्णु थे स्वयं, जो है आदि अनादि विष्णु थे, तो वो उनके गुरु कौन हो सकते हैं? वो तो
वो बताते हैं ना अपने शब्द में जो है शुक्ल अंश में ही बताते हैं, कौन जाने में देव को देवर, ये तो कोई अपने जो कल्पना ही कर सकते, कोई नहीं जानता कि वो क्या थे। तो वो अपने रूप का उन्होंने वर्णन नहीं किया है। तो उनके कोई गुरु नहीं थे, ऐसे ही जो गुरुओं के गुरु वो स्वयं ही थे, तो गुरु आप ही थे, उनके कौन गुरु होते, आप से जोगी आप संजोगी, तो वो थे। तो ये इस प्रकार की भी एक बात चलती है। इसके अतिरिक्त जो है एक ये जसनाथ की भी चलती है कि जो है जसनाथ वो जो है उन्होंने वो पर्चा दिया, तो ये तो वो वही लोग चलाते हैं जो आसपास के, या जो इसका एक कारण तो यही है कि जो जाम्बू जी की वाणी को एडिट उन्होंने किया सूर्य शंकर जी पारिक ने, और सूर्य शंकर जी पारिक ने जो है गौर को उनके जसनाथ जी के बारे में जो वर्णन किया है, या उन्होंने जो शब्द ग्रंथ लिखा है सिद्ध संप्रदाय के लिए, तो वो जो है उन्होंने तो सुन सुना कर बातें जो लोक में प्रचलित थी, तो वो उसी के आधार पर ही लिखा है उन्होंने बातें। कोई प्रमाणिक बात तो है नहीं, उनको कोई असलिखित ग्रंथ भी नहीं मिले थे, अपनी शब्दवाणी की जैसे नहीं मिले, ऐसे ही जो है उनको उनके संबंधित लोगों से सुन सुन के ही वो इतिहास लिखा है। तो वो ऐसा कहते हैं, या कोई और भी कोई कहता होगा तो जो है वो अप्रमाणिक बात है, ये जो है उनका कोई नहीं। वो फिर छोटी अवस्था में जो है वो अंतर्धान हो गए थे जसनाथ जी। तो हालांकि उनके जो है उनके 36 नियम है, अपने जो 29 नियम है ना, उनके 36 नियम है, कई नियम अपने वाले भी हैं उसमें। तो ये तो सर्वकालिक नियम होते हैं, ये कोई सब में ही आ सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। तो ये ऐसी बातें हैं, तो वो ये जो है ऐसी बातें हैं जो कोई भ्रांतिपूर्ण जो नोइंगली फैलाए या अननोइंगली फैला रहे हैं, तो या पता नहीं है, तो जो है वो भी इस प्रकार की बातें करते हैं। तो इसकी तय तक पहुंचो आप, जो है इसका प्रयत्न करो कि जो है ये जो भ्रांतिपूर्ण बातें हैं उनको खत्म किया जाए। कम से कम जो है बिश्नोई आप लोग हो तो आप तो ज्यादा जानते हो, आप उसको जो है खंडन